नाजरीन, आज का मैच होने वाला है मुस्लिम मैन और पीटर समारी के बीच में। और ये समारी नहीं बल्कि समुराय ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इनके नाम के साथ समारी लगा हुआ है। लेकिन अब देखते रहें कि होता क्या है, क्योंकि मुस्लिम मैन का सवाल तो आपके सामने है। उसने जो चैलेंज किया, क्रिश्चियंस को पूछा सवाल करके कि तुम लोगों को इतना मुश्किल क्यों है कि तुम मुझे खुदा के टॉपिक पे शिकस्त दे सको। फिर उसने खुद ही जवाब दिया उनके ग्रुप के सामने खड़े होकर, क्योंकि तुम लोग ख्यालात के पुजारी हो और मुस्लिम मैन एक अल्लाह का पूजा करने वाला है जो इस कायनात का बादशाह है। फिर उसने इन ईसाइयों को मुखातिब करके कहा, अगर तुम्हें कोई शक है तो लेकर आओ कोई ईसाई जो हिम्मत करे मेरे साथ लाइव पे आने की, और फिर देखे कि उसके अकायद के साथ जो ख्यालात की बुनियाद पे हैं अल्लाह के ख़िलाफ़, उनके साथ होता क्या है। पीटर समारी ने आके मुस्लिम मैन से पूछा, तुम जानते ही क्या हो। मुस्लिम मैन ने उसको कहा, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते यूट्यूब लाइव पे गॉड के हवाले से कोई भी किताब इस्तेमाल किए बगैर। उसके बाद पीटर समारी ने कहा, अरे तुम्हें कोई शिकस्त देना तो कोई कंसर्न ही नहीं है, असल तो कंसर्न जो है वो तो सिर्फ निजात होता है। मुस्लिम मैन ने पीटर समारी से पूछा, अगर तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते खुदा के वजूद पर, तो तुम क्यों पूजा करते हो उसकी जिसको तुम साबित नहीं कर सकते इस कायनात का खुदा। पीटर समारी ने मुस्लिम मैन से पूछा, किसने कहा कि मैं तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। मिस्टर मैन, तुम जानते ही क्या हो। तुम जो जानते हो वो सिर्फ एक फजूलात किस्म के सवालात करना ही जानते हो, दैट्स ऑल। ये है तुम्हारा इल्म। मैं तुम्हारी किस्म के बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए होता नहीं था, तो वो सिर्फ तुम्हारे किताब यानी कि कुरान से कोट वोट करते थे। उनके पास कोई इस बात का क्लू नहीं होता था कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन वैसे ये तो बताओ, तुम किस किस्म के मुसलमान हो। क्या तुम वो तो नहीं हो जो इस्लाम के नाम पे मारते हैं दूसरे इंसानों को। मुस्लिम मैन उसके बाद उसके पास उसको जवाब दिया, फिर से एक और दावा कर दिया, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते खुदा के ऊपर बग़ैर किसी किताब को इस्तेमाल किए। ख़त्म हो गई बात। पीटर समारी ने क्या किया, पीटर समारी को हो गया गुस्सा। पीटर समारी ने उसको बोला, सामने आओ मेरे, क्या जानते हो तुम, दिखाओ मुझे क्या जानते हो। मुस्लिम मैन ने उसको वहीं पे उस मैदान के अंदर पकड़ा और कहीं यूट्यूब के ऊपर सफ़र कराने की कोशिश न की, बल्कि पूछा, क्या तुम चाहते हो और तुम तैयार हो मेरे साथ फेसबुक पर लाइव आने के लिए और नेचर से साबित कर सको जिसको तुम पूजा करते हो उसको एक खुदा साबित करो, लेकिन दुनिया की कोई भी किताब इस्तेमाल किए बगैर। उसके बाद पीटर क्या करता है, पीटर एकदम से पैंतरा बदलता है और कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं करने के लिए। तुम्हारे साथ फजूल आर्गुमेंट करने से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर तुम्हें यकीन है अपने आप पर तो फिर इसी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बात करते। अब यहाँ पर पता लगता है कि पीटर मैन की अक्ल इस वक्त घास चरने चली गई थी, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम मैन ने उससे सवाल ये किया था कि क्या तुम फेसबुक लाइव पे मेरे साथ आना चाहते हो, क्योंकि पहले मुस्लिम मैन ने उससे यूट्यूब लाइव के हवाले से बात की थी, लेकिन बाद में मुस्लिम मैन ने उसको फेसबुक लाइव का बोला। पीटर मैन की अकल काम नहीं कर रही थी। और यहाँ ये भी साबित होता है कि पीटर मैन ने तो मुस्लिम मैन का मैसेज ही ठीक से नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर उसने पढ़ा होता तो वो देख लेता कि वो फेसबुक लाइव की बात कर रहा है और वो नीचे कहता है कि इस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं। लेकिन उससे पीछे अगर आप देखें पता लगेगा, अगर आप याद रखें कि पीटर ने उसको कहा था मुस्लिम मैन को, ज़रा आओ तो सामने, तुम जानते क्या हो। तो जब मुस्लिम मैन ने उसको कहा कि क्या तुम तैयार हो, तो पीटर ने पैंतरा बदल के क्या कहा, आपके सामने है। पीटर कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ, बल्कि मेरे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। ये पता लगता है कि गैर मुस्लिमों के पास असल में ख्यालात के सिवा कुछ भी नहीं है। वो जिसको खुदा मानते हैं, जिनको खुदा मान के पूछते हैं, अरे वो सब इमेजिनरी है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे चलें और देखें होता क्या है। मुस्लिम मैन ने उससे बोला, तुम्हारे जो एक्शन है ना, ये तुम्हारी हकीकत दिखा रहा है तुम्हारे खौफ की, कि तुम पहले क्या कह रहे थे, तुम भाग सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तो वैसे भी बहुत सारे क्रिश्चियन हैं। पीटर मैन को आ गया गुस्सा। पीटर मैन ने कहा, नहीं, मैं तैयार हूँ, यहीं पर इसी जगह पे हम यहाँ मिलें, जस्टिस भी इंसाफ यहीं पे होगा। लेकिन पीटर मैन को समझ में नहीं आ रही थी वो कितने झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। पहले उसने बोला कि तुम सामने आओ, जब मुस्लिम मैन ने लाइफ का बोला तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मज़ दूसरे काम है। लेकिन जब मुस्लिम मैन ने उसके सामने हकीकत खोल के रख दी तो फिर उसने पैंतरा बदला और कहता कि मैं तैयार हूँ। अब इसका टाइम कहाँ चला गया जो ये कह रहा था कि इसके पास टाइम नहीं है। आपके सामने है हकीकत कि ये गैर मुस्लिम किस तरह से झूठ बोलते हैं। लेकिन मुस्लिम मैन ने आगे से कहा, तुम्हें इतना खौफ क्यों है मेरा लाइफ आकर बैटल ग्राउंड ऑफ गॉड्स में सामना करने से।
पीटर ने कहा, हाउ यू स्लीप? मैं एक बहुत ही हार्ड वर्क काम करने वाला हूँ। काम के बाद मुझे आराम भी करना होता है, लेकिन तुम्हारे नॉनसेंस पोस्ट थी, इस वजह से मुझे अभी तक जागना पड़ा है और यहाँ पे खड़ा होना पड़ा है। लेकिन मुस्लिम मैन ने उसको कहा, शुरू से मैं तुमसे कह रहा था यूट्यूब लाइव के हवाले से, क्या तुम अपनी अकल इस्तेमाल करते हो? फिर मुस्लिम मैन ने उससे पूछा, अब तो मैंने तुम्हें चांस दिया था कि फेसबुक लाइव पर भी आ जाओ। लेकिन मुस्लिम मैन को उसने जवाब इससे पहले कि कोई देता, मुस्लिम मैन ने फिर से बोला, अगर तुम्हें इतना ही शौक है कि कमेंट पे ही बात करो और प्रूफ कर सको बगैर किसी किताब को इस्तेमाल किए कि जिसको तुम पूजा करते हो वो असली खुदा है और इस कायनात का बादशाह है, तो फिर सबूत सिर्फ नेचर के ज़रिए होंगे। इससे पहले कि पीटर मैन कोई जवाब देता, मुस्लिम मैन ने उसको सवाल किया कि चूँकि हमारा मुकाबला जो है वो खुदाओं के ऊपर है। उसने ऐलान किया मुस्लिम मैन ने कि मैं यकीन करता हूँ और पूजा करता हूँ अल्लाह की जो बादशाह है और क्रिएटर है और गॉड ऑफ नेचर है। ये बताओ कि तुम किस पे यकीन करते हो और उसकी पूजा करते हो? पीटर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब देने के बजाय उस मुस्लिम मैन के करेक्टर पे कीचड़ उछालना शुरू करने की कोशिश कर दी कि तुम तो ये हो, तुम तो पागल हो, तुम्हें तो एडवर्टाइज़ करना चाहिए अपने आप को यूट्यूब पे ले जाके कि तुम कोई धोखेबाज हो, झूठे हो, तुम तो इस पेज पे आ गए हो, क्या तुम्हें समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है? लेकिन असल में मसला ये था कि पीटर मैन को खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। मुस्लिम मैन ने अपना ऐलान किया और उससे एक सवाल किया। जब मुस्लिम मैन ने देखा कि पीटर की अकल काम नहीं कर रही और उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है और सवाल क्या किया, मुस्लिम मैन ने फिर उससे सवाल किया, पीटर मुझे बताओ तुम किस पे यकीन करते हो और किसकी पूजा करते हो? इस बार पीटर ने जवाब दिया इमोशनल होकर, कोई मुझे मेरे जीसस से यानी कि ईसा से यानी कि यसू मसीह से मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। तो मुस्लिम मैन ने उसको बोला, तुम्हारे गवाह कौन हैं नेचर की आर्मी के अंदर से जो बता सकें कि जीसस है इस कायनात का बादशाह, क्रिएटर एंड गॉड ऑफ नेचर? पीटर मैन ने जब देखा इधर आसपास के उसके सामने कोई आर्मी नहीं खड़ी उसकी सपोर्ट पर गवाही देने के लिए, ना ज़मीन ना आसमान ना चरिंद ना परिंद ना दरिंद, उसको कोच ना मिला, तो उसको समझ में आया कि वो तो अकेला है, वो तो अपने ख्यालात का ग़ुलाम था। वो जीसस तो कर रहा था, लेकिन जिस जीसस को वो खुदा मानने में लगा हुआ था और जिस जीसस की बुनियाद पर लड़ने आया था वो जीसस तो खुदा था ही नहीं। तो इसके बाद पीटर ने भागने की ठानी और सीधा उस मैदान को छोड़ के भाग गया। उसके बाद उस मैदान में सन्नाटा तारी हो गया। ये था आज का मैच और मुकाबला बैटल ग्राउंड ऑफ गॉड्स में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुकाबले को आगे फैलाएं ताकि दूसरों को भी पता लगे कि मुस्लिम मैन के साथ मुकाबले में जब गैर मुस्लिम आता है तो उसके साथ होता क्या है। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं, अगर आप भी ईसाई हैं, तो भाई अपने ख्याली खुदा को छोड़ दें। जीसस से आप मोहब्बत ज़रूर करें, आप ना छोड़ें, लेकिन इस्लाम कबूल करें, मुसलमान होकर मोहब्बत करें और साथ में जीसस के बाद आने वाले आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मान लें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आपका जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना है कि आपको ये पता लग जाएगा कि जीसस खुदा नहीं, ना खुदा के बेटे हैं, बल्कि जीसस जो है वो एक नबी और एक इंसान है और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर वो भी हैं। ये था आज का मुकाबला। इसके साथ ही FD मुस्लिम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगले मैच के साथ। अल्लाह के फजल। क्या